चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। आज का जो विषय हम लाए हैं लैसे मैसे यानी कि SCF LCM। आज जो हम आपको जो आज मैं एक टाइप कराऊंगा, आज मैं सारी टाइप कराऊंगा आपको SCF यानी कि मैसे की महत्तम समापत्र। तो आज का जो पहला टॉपिक है, आज ये पूरा बेसिक्स पे मैंने आज दिया है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आपको छोड़ी जो बेसिक्स से आपको कभी, यानी कि जब आप बेसिक सीखते हो तो आपको शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है LCM और SCM, और बड़े ही ध्यान से इस विषय को समझना। और पहले मैं जो जोड़ दूंगा आपको बेसिक्स पे दूंगा, जब आप बेसिक सीखेंगे साथ साथ तो शॉर्ट भी आप बना सकते हैं। शॉर्टकट विधि कोई अलग नहीं होती, सब आपका बेस होता है। यदि आप बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्टकट आप अपने आप बना सकते हैं, कोई अलग से नहीं आता। आपकी प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जो बेसिक को भी शॉर्ट में कन्वर्ट कर देती है। चलिए, आज का टॉपिक है SCF LCM। तो सबसे पहले आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आज मैं आपको मैसे पे कराऊंगा यानी कि SCF पे कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारी थ्योरी जो कहती है मैसे, यानी कि मैसे होता क्या है, आप इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे कहीं कहीं आप देखते होंगे G यानी ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिख देता है। क्या लिख देता है? आपका SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, G का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहीं कहीं हिंदी में भी लिख देता है कि GCM का मान बताइए। तो वहां आप समझ जाना आपसे SCF की बात कर रहा है। दूसरी बात आई है, अब इसकी थ्योरी क्या कहती है कि वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ध्यान रखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, विभक्त कर दे, मैं से कहलाती है। ठीक है, तो थ्योरी कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, काट दे, डिवाइड कर दे, तो वह हमारे क्या कहलाएगी? मैसे। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमसे पूछेगा 12, 36, 72 या कह दीजिए 24 ले लेता हूं का मैसे ज्ञात कीजिए। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं 3 संख्याओं का कि इसका मैसे ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो मैसे निकालने की विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है, एक आपकी टेबल यानी पहाड़े। यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसका मान बता सकते हैं। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। तो हमने 24 क्या फैक्टर करना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरह से 36 के फैक्टर करना, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ऐसे आप 72 के फैक्टर करना, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 से 18 बार कट जाएगा, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 3। आप अलग अलग संख्याओं के भी फैक्टर कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था गुणनखंड विधि। तो इसमें होता क्या है, इसमें कॉमन यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हो, फैक्टर कह सकते हो, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा SCF होगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कि हमारा कौन कौन कॉमन है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो आप जब SCF निकालेंगे तो 2 को कॉमन को एक बार लिखेंगे, फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर एक बार लिखेंगे, गुणा करेंगे। अब 2 यहाँ है पर 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, तो यानी तीनों में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप इसे नहीं लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो हम 3 भी लेंगे। अब यहाँ 3 नहीं है, 3 यहाँ है, तो यानी तीनों में होना उपस्थित बहुत जरूरी है। यदि तीनों में कॉमन नहीं है तो हम इसे कॉमन नहीं मानते। इन सब की गुणा करिएगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, तो हमारा जो SCF आ जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा 12 आ गया।
ठीक है। अब बात आती है इसके बाद भाग विधि की। तो ये एक गुणनखंड विधि थी तो मैंने आपको बताई। इसमें बस एक बात याद रखना, पहाड़े आपको याद होनी चाहिए। जब तक आपको पहाड़े याद नहीं होंगे आप कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका होता है इस छोटे वाले पार्ट से इसको भाग करें आप, इससे जस्ट बड़े को। तो 24 एकम 24 एक बार चलेगा, 2 बचा 1, ये उठा के इधर ले आइएगा, फिर दोबारा से भाग करिए, 12 दूनी 24। यानी ये वाला जो आपका भाजक आता है यही हमारा एचसीएफ होता है। पर इसकी एक शर्त है कि ये इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। और 12 के पाड़े में 72 आता है, 12 छिंग 72। तो ये होती है इसकी भाग विधि। ठीक है, ये होती है भाग विधि। दूसरा जो तीसरा मेथड मैंने आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपको पहाड़े बहुत अच्छी तरह आते हैं और फैक्टर गुणनखंड का आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप यही कर सकते हैं। ये तीनों किस टेबल से कट रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 छिंग 72। तो हमारा जो नंबर काट रहा है ऐसे तीनों को, जो कॉमन नंबर हमने इसे डिवाइड कर रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक चीजें लेके चल रहा हूँ, कोई भी चीज ऐसी आपको परेशान नहीं करेगी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे घर पे। तो हमारा जो कॉमन आ गया, हमारा आ गया 12। तो ये हमारी थ्योरी थी कि वह बड़ी से बड़ी, जब भी नंबर आपको लिखा मिलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो समझ जाना कि आपका एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। चलिएगा अब बात करते हैं इसके बाद सवालों की। तो मैं जितने भी आज सवाल लाया हूँ केवल आज एचसीएफ पे लाया हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चनों को टाइप वाइज बनाया जाए, जिससे आज जो आप पढ़ेंगे केवल आप एचसीएफ के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने क्वेश्चन एक कागज पर लिख लिए हैं, जिससे बार बार लिखने में, क्योंकि मैं जब साइड में क्वेश्चन लिखता हूँ तो क्वेश्चन बड़े छोटे हो जाते हैं, चमकते नहीं। बच्चों की कमेंट्स आए कि सर दिक्कत होती है। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कहा गया 57 और 513 का मैसे ज्ञात करें। तो जिन्हें आता है फटाफट आंसर दे दें। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन है मेरे पास 10, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 27 और ऑप्शन डी है मेरे पास 57। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने मैंने लिखा, इतने बहुत से बच्चों ने आंसर तुरंत निकाल लिया होगा, बहुत सौ पे नहीं निकला होगा। पर लेकिन आप सीखिए, आप सीख रहे हो तो सीखिए बड़े ईमानदारी से। तो मैंने आपसे बताया कि आपको एक तो फैक्टर, एक टेबल, आपको भाग विधि, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए 57 है, क्या है 57, इसको इससे भाग कर दीजिए। तो अब आपको देखना है कि ये कहीं से पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम अब 57 क्या तो छोटा है, पूरे टेबल में चलेंगे तो ऐसा टेबल चलिए इसके आसपास आ जाए, यानी कि हम इसे चलेंगे लगभग 5 सत्ते 35 नहीं, आसपास आया 5 पंजे 25 नहीं बैठे, इसका आसपास सत्ते जो आसपास आ जाए। फैक्टर फैक्टर चलिए हम भाग करना चाह रहे हैं आसपास, तो 57 की देखिए आसपास आ जाए कोई 8 पंजे 40 होता है, 9 पंजे 45, 9 से करके देखते हैं। 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 51। तो हमारा जो पाड़ा चला, हमारा चला 6 बार और ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि 57 का ही ये फैक्टर है, तो सीधी सी बात है 57 इसका आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया भाई 57, यानी कि इसने इसे पूरा पूरा 6 बार काट दिया। 6 सत्ते यानी कि सॉरी 9 बार, सॉरी 9 बार चला, 6 तो हासिल था, तो 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45 और 6 51 और ये पूरा पूरा कट गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, या आप कह सकते हैं ये तो भाग विधि होगी। अब इसी में मैं आपको लगाता हूँ गुणनखंड विधि। तो 57 का फैक्टर 1 यानी 57 ही आएगा। अब 513 को हम लिख सकते हैं 57 गुणा 9, 57 गुणा 9, जो दोनों में कॉमन आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर, तो ये हमारा आ गया एचसीएफ। ठीक, चलिएगा
तो ये क्वेश्चन है, तो मैं जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो जो बच्चे प्रैक्टिस में हैं और जिन्हें आता है वो स्पीड से आंसर दे, इतने में क्वेश्चन लिखूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 36 तथा 84 का में से ज्ञात करें। ऑप्शन 6, 12, 4 और 18। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से कर रहा हूँ। क्वेश्चन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नॉर्मल से हार्ड की तरफ चलते रहेंगे। ये मैं समझ रहा है। क्वेश्चन आपको हो गया तो बहुत खुश हो रहे हो आप। चलिए अब आते हैं बड़े ध्यान से। हमें 36 है, हमें क्या है, तो हमने 36 को 84 से भाग करिएगा। 36 दूनी 72 आसपास आ जाएगा। 2 बचे यहाँ आपके, फिर 1 बचा, ये इधर आ जाएगा और ये आ गया 12 या 36 आपका पूरा पूरा कट गया। ये हमारा एससीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12। अब आप ऐसे कह सकते हैं 12 या 36, 12 सत्ते 84, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं 12 के टेबल से, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 12। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। कुछ लोग सोच रहे हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन ये अब होते चले जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। 144, 144, 180 और 192। फटाफट इसका मैसे बताइएगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। 38, 34। देखो एक आना अलग चीज है, स्पीड एक अलग चीज है। जब तक आपकी स्पीड तेज नहीं होगी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आता सबको है, जितने पढ़ रहे हैं काफी समय से सबको आता है, पर मेन चीज है कि उनकी स्पीड कितनी बरकरार है। वो आज भी उसी तेज तर्रार क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करें। फटाफट इसका आंसर लगाइए जो भी बैठता आपके मन में। अब मैं इसे, क्योंकि इतना ही वैसे मैं आपको दूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट अब इसे देखते हैं फैक्टर। आपको देखना 144, 180 और 192। या तो आपको भाग विधि मैंने बता रखा है, सीधा सीधा छोटे से जस्ट बड़े को भाग करें, एक बार ही चलेगा। आपका 6 बचा, यहाँ से 7 में से 4 गए, 3 बचे, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे चल जाएगा 14 है तो 3 बार चल जाएगा। 3 छिंग 18 नहीं, 4 छिंग 24, 4 बार, 4 छिंग 24, 4 दे 12, 12 2 14। तो ये हमारे पास आ गया 36। तो हम इसे एचसीएफ कह सकते हैं, पर शर्त यह है कि ये इस नंबर को भी पूरा पूरा डिवाइड करें। तो 192 है तो आसपास इसके चलाएंगे हम। 6 बार चल जाएगा। 6 छिंग 36 का 6 का हासिल, 3 6 18 3 21 ज़्यादा हो जाएंगे। 5 बार चलिएगा। 5 अंक 30 की 0 हासिल, 3 5 15 15 और 3 18। यहाँ 2 बचा 1, इसको यहाँ लाइएगा और 12 दूनी 36। बस अब एक ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था ये वाले इसके क्या होते हैं एचसीएफ, बस शर्त ये है कि जब ये भी इसे भाग विधि चले तो जहाँ छोटा आ जाए तो वही आपका आंसर है, बड़े वाले को फिर आंसर नहीं मानते। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 12। तो हम इसे लगा सकते हैं, आंसर कितना हो जाएगा 12। अगर आपको पहाड़े आते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाई ऑप्शन। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 कम 12, 12 छिंग 72, यानी तीनों को 12 क्या काट रहा है, तो स्पीड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इतने में क्वेश्चन को नोट करूं, आप स्पीड से आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका 1.08, 0.36 और 0.9। पॉइंट वाले क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो आज ये समस्या ये मानो समाप्त हो जाएगी आपकी, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं जो मैंने नोट करा, तो जो इंटेलिजेंट अपने आप को समझते होंगे बहुत जल्दी आंसर वो दे चुके होंगे, उम्मीद है। और नहीं दे चुके तो अपना आपका जो भ्रम है उसको दूर करें कि भाई अभी बहुत मेहनत आपको करनी है। आप भी जब भी ध्यान रखें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब भी आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको मिले तो आप ध्यान रखें पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है। तो इसको क्या करना है, इसको भी पॉइंट के 2 अंक तक ले जाना है। ठीक है, इक्वल करना। तो हमें 0.08, 0.36 ये ऐसी रहेगा और 0.90।
तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2, अपने पास से 0 लगा सकते हैं, ध्यान रखना। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं बड़े, यानी जितने यहाँ 2 बार तक 11 से ज़्यादा नहीं जा रहा, तो आपको जो एक है अंक उसे भी 2 बार तक इक्वल करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हम हटा देते हैं, यानी कि इसके नीचे ले आते हैं, तो ये 100 आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा और ये भी 100 आ जाएगा, यानी कि इक्वल आ गया। और इक्वल आने पे इसे छोड़ देंगे, बस ऊपर वाली संख्या को देखेंगे किसका ये फैक्टर बन रहा है। अभी देखिए तीनों किस पहाड़े में आते हैं। यदि मैं इसे भाग विधि से करूं तो 36 को 90 से करूंगा, 36 तिया 72, यानी 3 6 18, 3 3 ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार चलेगा 72 आ जाएगा, 8 आएगा, एक ये इधर आ जाएगा 36 और यह 18 दूनी 36, आपका आ जाएगा 18, यानी एचसीएफ आपका आएगा 18। बस शर्त ये है कि 108 को भी पूरा पूरा डिवाइड करें, 108 को क्या करें, पूरा पूरा डिवाइड। तो 36 से हम क्या करेंगे, सॉरी फिर 18 से हम 108 को काटेंगे, तो आप जानते हो 18 चिक्का 108 होते हैं, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा एचसीएफ है, यानी कि मैच है। अब हम क्या करेंगे, ये हमें पता चल गया, हम एक 18 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, अब इसे लिख सकते हैं 0.18, क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0.18। फिर मैं समझा रहा हूँ, पॉइंट वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या करना आपको जी, पॉइंट देखने हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ सिंगल था, तो इसे भी 2 अंक में कर लीजिए, अपने पास से 0 लगा लीजिएगा और पॉइंट को हटाइए, वहाँ फिर 100 आ जाएंगे। फिर ऊपर वाली संख्याओं का आप यानी छोटे से बड़े को भाग करिएगा, जो बचा इसे फिर उस लास्ट वाली संख्या को भाग करते हैं, जो भी हमारा ये सेम हो गया, तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। या आप जान सकते हो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 चिक्का 108। यदि आपको पहाड़े आते हैं बहुत तेजी से, आप यहीं के यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पॉइंट वाला है, तो कॉपी किताब अपने पास रखिएगा, जब वीडियो को आप देखें, और उम्मीद करता हूँ कि स्पीड से आंसर दें। अगला क्वेश्चन आता है आपका 5.7, इतने में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर फटाफट अपनी बुक में नोटबुक में ले आए। तो ऑप्शन में 57, 0.057, 171 और ये आपका 114, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। तो मैंने इतने लिखा, तो बहुत से बच्चों ने आंसर ले आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले कहा कि पॉइंट के बाद कितने, 1 हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 है, पॉइंट के बाद 2 है। तो मैंने ये कहा इन सबको इक्वल करिएगा, तो 0.700 2 बार लगाएंगे क्योंकि 3 तक अधिकतम जा रहा है। फिर 0.1 साइड से नहीं चढ़ेंगे, ऑलरेडी पहले ही पड़ा है, 1.40, इसके पॉइंट को हटाइएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1 के साथ 3 0 आएंगी, 171 यहाँ भी 3 0 आएंगी, 1140 यहाँ भी आपके 3 0 आएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया या तो आपको टेबल आना चाहिए, पहाड़े आने चाहिए। अब थोड़ा सा पहाड़े यदि आते हैं तो मात्र सेकंडों का काम होता है। अब कैसे देखिए, आप जानते हैं कि ये 19 से घट सकता है, 19 या 57, ये 19 से घट सकता है, 19 निम्मा 171 और ये 19 सत्ते 114, यानी कि 19 सत्ते 7 में तो रिजल्ट नहीं, 19 सत्ते नहीं 19 अट्ठे है, 8 नहीं 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 19 छिक्का सॉरी 19 छिक्का 114 होते कि 9 छिक 54, 9 एकम 9, 9 और 5 14। तो इस सब के सब किसे काट रहे हैं, 19 से। एक तो ये आया। दूसरी बात ये आई, हमने ये देखा कि 57 यहाँ भी है, सब में छोटा 57 लेके चलो राउंड फिगर में, तो क्या 57 का ये फैक्टर है, ये देखो 57 का ये फैक्टर है क्या, 57 तिया 7 तिया 21 का 1 का हासिल 2, 5 तिया 15, 15 2 17 बिल्कुल है। अब 57 का ये फैक्टर है क्या, 57 से आप 3 बार करके देखें, 3 सत्ते किस लिए 4 आना चाहिए, तो आप 4 लें, 7 चौक यानी 4 सत्ते 28, 8 आएगा, नहीं चलने का, 2 बार चलेगा शायद, 27 दूनी 114 होते हैं क्योंकि 2 सत्ते 14 बस 2। तो ये मेरे सारे के सारे किसके हैं, 57 के बैटर, किसके बैटर हैं।
तो मेरे 19 से भी कटे और 19 से बड़ा जो नंबर था 57, क्या कहता वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो दिमाग में डालिए 19 से बड़ी कौन है 57, 57 से ऊपर कोई संख्या नहीं होगी जो उन्हें काट रही होगी। तो मैंने यहीं से मैंने सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, अब ये 57 से कट गया पूरा, कितना 57 से। अच्छा जी, अब ये भी 57 से कट रहा है, ये भी 57 से कैंसिल होगा। अब एक भाग विधि वाला देख लेते हैं भाई, जो आपको बता रखा है 171, जस्ट उससे बड़ा क्या है 11, 40, इससे भी करना चाहिए। तो ये छोटा है, इससे ज़्यादा चलना है, 10-12 में चलना आसपास। तो हमारा चल जाएगा 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 5 ले लेंगे, 8 एकम 8 और 8 5 13, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार देखते हैं, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 4, 6 एकम 6, 6 4 10। तो 5 बार देखो यानी 7 बार देखो, 7 एकम 7, 7 6 42 का 2 का हासिल 4, 7 और 7, 7 और 4 11, यानी कि 7 बार चल सकता है क्या। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 और 7 यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 6 बार ही चल पाएगा, कितना 6। तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10। यहाँ से लीजिए 4 आ गया, यहाँ पर 13 बचा 1 और ये बचा 14। यहाँ ले आइए से 171, एक बार फिर चलेगा 114। तो यहाँ आपका बचा 7, यहाँ 6 बचेगा 5 और ये आ जाएगा 14, यहाँ आपका चला जाएगा 2 बार। तो ये हमने कहा था एचसीएफ कितना आ जाएगा 57, कितना आ गया। अब शर्त ये थी कि ये वाला नंबर इस नंबर को पूरा पूरा काटे, सीधी सी बात है भाई, 57 तो काट ही देगा 5700। तो ये आपका चल रहा है 100 बार, तो पूरा पूरा से काट देगा, तो ये भी आपका ही। तो कंफर्म हो गया कि इसका जो फैक्टर है वो आपका 57 है। कितना है 57। बस आप क्या करिएगा 57 को ऊपर रखिएगा, 3 जीरो नीचे हैं, तो लिख सकते हैं 0.057। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। बड़े ध्यान से समझे। फिर सबसे अधिकतम है 3 बार, 1 2 3, तो मुझे 3 ही जीरो नीचे लगानी है और पॉइंट के बाद 1 था, तो ये 3 बार तक ले जाना है। यानी कि पॉइंट के बाद 2 जीरो अपने पास से लगाई, यहाँ 2 बार था 1 जीरो लगाई, पॉइंट को हटाया, सबके नीचे चलिए 1000। फिर मैंने देखा 19 से भी काट के देखा, तीनों कटे। फिर मैं देखा 19 से बड़ा तो नहीं है कोई, क्योंकि 19 से कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने 19 का फैक्टर लिया 57, कोई 57 मुझे नजर आया, तो 57 से काट के देखते तो सारे 57 से कट रहे। फिर मैंने 57 इसका क्या निकाल दिया, भाग विधि द्वारा मैं से निकाल दिया और 1000 से भाग करा, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आज की क्लास है, मान लो आज आपका बेसिक चल रहा है, अगर आपको बेसिक्स पे आपने जोर नहीं दिया तो आप बहुत कमजोर रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाले आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाए 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 और 5 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 9 तथा 2 की पावर 2, 3 की पावर 11 और 5 की पावर 7। आपसे पूछे काम ऐसे क्या है, ठीक है भाई, फटाफट आंसर दे दो जो आपसे पूछा जा रहा है। कह सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 ऑप्शन है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है। फिर है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 11 और इसमें से है कोई नहीं, ठीक है भाई। तो फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए जो सीखने वाला देखें, जब भी बात आपसे करें में से की, क्या करें में से, तो आपको 2 गुणा 3 गुणा 5 तीन चीज इसके आधार चल रहे हैं, तो इनमें सबसे छोटी पावर आपको लेनी है। तो 2 की सबसे छोटी पावर देखनी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2, तो यहाँ क्या रखेंगे 2। 3 की यहाँ 4 है, 3 5 है और 3 है 11, तो इनमें समय छोटा होता है 4। 5 पे 6 है, 5 पे 9 है, 5 पे 7, तो समय छोटा है इसका 6। और इसमें कहीं भी आपके आंसर नहीं मिल रहा तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं।
जब भी हम में से निकालते हैं तो पावर रखते हैं छोटी, ठीक है। जब हम में से निकाले करके पावर को छोटी रखें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यदि आपको A4 B5 C3 D1 इस तरह दे दे, A3 B7 C2 D7, A4 B की पावर 3 C की पावर 9 और D की पावर 11 का आपसे में से पूछे, ठीक है भाई। तो जो चीज नंबर में दी थी वो इसने वर्ड में दे दी, यानी शब्दों में दे दी। बस हमें कुछ नहीं करना, वही करना है। जब भी हमें एचसीएफ निकालना है या मैं से कह सकते हो, तो एक ही सब में छोटी पावर आपको लेनी है। तो सबसे छोटी पावर है यहाँ 3। ऐसी बी की सब में छोटी पावर लेनी है। ए की पावर 5 है, बी की पावर 7 है, बी की पावर 3। तो 3 सब में छोटी है। सी की पावर 3 है, सी की पावर 2 है, सी की पावर 9 है। तो सी की पावर 2 सब में छोटी है। डी की पावर 1 है, 7 है 1। तो ये हमारा छोटी पावर वाला क्या आ जाएगा, में से आ जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आपका ऑप्शन मैंने नहीं दिए क्योंकि सेम क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से मिल जाए, 6 की पावर -1, 6 की पावर -2, 6 की पावर -3, 6 की पावर -4, 6 की पावर -5, आपसे कहने लगे इसको में से फाइंड करो, यानी में से ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, पहले मैं बताना चाहता हूं, ये ओरिजिन होता है नहीं आपका केंद्र बिंदु, या -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर +1 +2 +3 +4 +6 इस तरह से। तो जो केंद्र के पास होता है वो बड़ा होता है। अगर 2a बड़ा है, जितना दूर होता चला जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा, और जितना पास आता चला जाएगा वो आपका बड़ा होता चला जाएगा। और में से हम क्या निकालते हैं, छोटी से छोटी। तो जो इसमें बड़ा है वो क्या है, छोटा है। तो यानी इसका जो में से आपका आएगा 6 की पावर -5। जब भी माइनस वाले कोई सवाल आए तो उसमें जो बड़ा होगा माइनस में वही सब में छोटा होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट करिएगा। इसको रूप बदल के दे देता है 5 की पावर -2.5, ठीक है। Q बराबर है आपका 5 की पावर -3 और R बराबर है 5 की पावर -1.5 और तथा S 5 की पावर -0.75। तो आपसे कहा गया है तो P Q R S का में से ज्ञात करें, में से ज्ञात करें। तो इससे पहले मैंने अभी क्या कहा, जो सबसे माइनस में बड़ा है वही सब में छोटा है। अब ऑप्शन में लिख देता हूं, फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए। ऑप्शन है इसके 5 की पावर -2.5, ऑप्शन बी है 5 का -1.5, सी है 5 का -3 और डी है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें देखना है -2.5 है, 3 है, 1 पॉइंट है ये। तो सबसे बड़ा कौन सा आपका, ये वाला पार्ट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस में जो सबसे बड़ा है वही सब में छोटा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 5 की पावर -3। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल सीखें, बहुत छोटी छोटी चीज मैं आज आपको बता रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए अब आता है एक भिन्न वाले क्वेश्चन। जब भी आपसे कहेगा कि भिन्नों का में से ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, अंश का में से लेना है और हर का ले से लेना है, ठीक है। सवाल करते हैं इसमें किस तरह से आते हैं। तो हम लिखेंगे 6/10, तो मैं नोट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 15, 1/20,
6/25 का मैसेज ज्ञात करें। तो फटाफट आंसर दे दो मुझे। ऑप्शन में लिख रहा हूँ। ऑप्शन है 1/300, ऑप्शन बी 1/200, ऑप्शन सी है हमारे पास 3/50 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। कोई। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब जिसे नहीं आया देखो, भिन्न जब भी आपको मिल जाए फ्रैक्शन, तो अंश होता है ऊपर वाला पार्ट और हर होता है आपका नीचे वाला। तो आपसे कहा गया अंश का मैस है, तो जितने भी अंश है एक तरफ डालो में 6316 का आप मैस है ले। देखो यहाँ कोई फैक्टर नहीं बना रहा, जब कोई नहीं बनाता तो वहां 1 होता है, ठीक है। अब नीचे आइए 10, 15, 20 और 25 का आपको लेना लेस है। तो अभी मैंने आपको लैसे नहीं सिखाया पर, लेकिन जिसके बाद लैसे पढ़ाऊंगा तो लैसे आप निकालना सीख लिया एक बार को। तो 10, 15, 20, 25 यदि किसी बड़े पार्ट से कटते हैं तो काट सकते हैं 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 और 20, 5 पंजे 25। 2 एकम 2, 3 नहीं कटता छोड़ दो। 2 एक दूनी 4, 5 नहीं कटता छोड़ दीजिए। 3 एकम 3 नहीं कट रहा छोड़ दीजिए और 5 नहीं कट रहा, फिर 2 से ले लीजिए, फिर 5 से ले लीजिए। इन सबके गुणा करिएगा 5 × 2 × 3 × 2 × 5। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 33 यानी कि आपका आ गया 300। तो हमारा लैसा आ गया 300। तो हम इस तरह से भिन्न प्राप्त कर सकते हैं 1/300। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैसे के अंश का मैसे लेना, हर का लैसे आपको लेना है और कुछ नहीं करना। ऊपर वाले जो अंश है ये सबको उठाइएगा। इनका देखो फैक्टर 3 3 3 था, पर यहाँ 3 नहीं था तो इसलिए हमारा कोई भी फैक्टर नहीं आया। तो वहाँ क्या लेते हैं जब कुछ नहीं आता 1। इन सब का एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, जो कटता काट दीजिए, नहीं कटता छोड़ दीजिए, इन सब की गुणा करिए, यह हमारा लेस हो जाए। तो इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देता हूँ इसी तरह का, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2/3, 4/5। फटाफट आंसर दे दो, बहुत आसान सवाल है। इससे आपको ही पता चलेगा कि हमें कितना आता है। क्या है? ऑप्शन ए है 48/105, ऑप्शन बी है 2/105, ऑप्शन सी है 1/5, ऑप्शन डी है 24/105। फटाफट आंसर। चलिएगा समय समाप्त हो गया। आप देखते हैं बात चलती है अंश की, तो ऊपर वाले अंश का मैसे निकालेंगे 2, 3, 6 का मैसे निकालेंगे। तो फटाफट से 2 समय छोटा है और छोटा ही कॉमन होता है। क्या 2 4 के पहाड़े में आता है? तो समय छोटा क्या हो जाएगा? कॉमन 2। तो जब भी ध्यान रखो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है जो सबसे छोटा पार्ट होता है। तो जैसे 2 है तो पहाड़ों में 2 समय छोटा है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 6 भी आता, तो वही हमारा क्या हो जाता है? कॉमन। अब बात आती है नीचे वाले पार्ट की। 3, 5, 7 का लेस है। तीनों पहाड़े अलग अलग है तो 15 15 7 105। तो यही कहीं कर दीजिए, ऊपर अंश नीचे हर को लिख दीजिए और आपका अंश। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि बेसिक जो आज आप सीख रहे हैं और जो बहुत दिनों से पढ़ाई भी छोड़ दी है वो सब रिमाइंड में करा दूंगा आपको, चिंता ना करें। अब आता थोड़ा सा अलजेब्रिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो जिन्हें अब थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होने स्टार्ट हो जाएंगे और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ab⁻7 - 4a²b² का में से क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि बहुत स्पीड से आप आंसर देंगे। इतने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इतने इससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए,
क्योंकि यही मैं आपको समय दूंगा। जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा जब बात अलग है, अब मैं ऑफलाइन है तो मैं समय ही दे सकता हूँ। चलिएगा, समय आपका समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा इसका और इसका में से क्या है, तो हमें इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी की पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान रखना, जब भी कोई देखो b की पावर 4 लिखी तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, b की पावर 2 और b की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब मैं सरलीकरण आपको पढ़ाऊंगा तो हर चीज आपको क्लियर कराऊंगा। इसके बाद जो टॉपिक लेंगे सरलीकरण ही लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमारा सबसे पहले a की पावर 2 यहाँ भी 2, तो a की पावर 2 आ गया। अब इस b को हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी एक 2 तो आ जाएगा, एक 2 छोड़ देगा, b स्क्वायर आ गया हमारे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 4 में से हमारे पास 2 आ गए, और ऐसे ही पूरा का पूरा पार्ट तो ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो यहाँ जो छोड़ा होगा इसने b की पावर 2 छोड़ा और यहाँ छोड़ा आपका 2। तो इस तरह से मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से। अब बात आती है इसकी, ए बी की पावर 7 माइनस 4a टू b 2। जब कोई ब्रैकेट के बाहर होता है और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ इसकी पावर भी 7 है और इसकी पावर भी 7 है। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, a की पावर भी 7 है और b की पावर भी 7 है। अब यहाँ से फिर कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं छोटे वाला, तो a की पावर 2 कितनी है और यहाँ b की पावर छोटी कितनी है 2। अब इसमें से 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, और ऐसे ही 7 में से 2 गए यहाँ ही बचे 5 और यहाँ बचे केवल 4। अब बात कर रहा है इसमें से यानी कॉमन, एचसीएफ की बात कर रहा है, तो कॉमन क्या है इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने रखा है। कोई क्वेश्चन मैं आपको नहीं छोड़ रहा, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों पार्टों में जो कॉमन है वो लेना। कॉमन हमेशा पावर छोटी लेते हैं, तो हमने 2 थी, फिर यहाँ b की पावर को यहाँ 4, यहाँ 4 और 2 में से 2 को चुनेंगे क्योंकि छोटी पावर चाहिए हमें उसकी, और 2 यहाँ छोड़ देंगे, छूट गया ये आपका 2। इसी हमने यहाँ लिया b की a की पावर 2 और b की पावर 2, फिर यहाँ हमने कॉमन लिया ये आया, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है, कोई ज्यादा हाई फाई क्लास नहीं, पर लेकिन आपको सिखाना है, बताना है। चलिए x की पावर 4 y की पावर 4 तथा x की पावर 6 y की पावर 6 का में से ज्ञात कीजिए। बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने भी हैं। शुरुआत तो स्टार्टिंग करनी पड़ती है नॉर्मल क्वेश्चन से, और जब धीरे धीरे आगे चलते हैं तो हमें एग्जाम वाले क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में मिले, और मैसेज से क्वेश्चन आता है जब हम सारे क्वेश्चन करते हैं, जब ये क्वेश्चन हम कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे ऑप्शन है। समय आपका समाप्त हो गया, जिसने निकाल लिया होगा आंसर वो बस मैचिंग करे। इससे पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, यदि हम फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि आपका इस तरह से लिखा हुआ है ए की पावर 4 बी की पावर 4, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, कैपिटल ए मान लो, इसे कैपिटल बी, तो ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। तो हम कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो हमने माना था उसे वहाँ रख दीजिए फिर एक बार। तो इस तरह से हम इनको खोल सकते हैं। ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो ऐसे लिखिएगा। फिर ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, ये वाला, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से हम इन्हें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको 6 वाला बता दूं। अब आते हैं सवाल पे, तो हमें क्या करना है, x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे ओपन कर देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है भाई, उसके बाद इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसको फिर कर देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्लियर है? चलिए अब बात आती है x की पावर 6 और y की पावर 6 की, तो x क्यूब करेंगे और स्क्वायर कर देंगे
वाई क्यूब करेंगे उसका, तो इसको पूरे को ए मानो से बी, तो एक बार आप कर दो इसे प्लस और एक बार कर दो इसे माइनस, ठीक है भाई। अब ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का, ये हो गया ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए ये वाला पार्ट, अब इसमें से और इसमें से में कॉमन निकालना, क्या निकालना, कॉमन, तो आप एचसीएफ निकालना, तो यहाँ देखिए क्या ये वाला पार्ट इसमें कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, ये वाला है, ये रहा, दोनों को एक लिखिएगा, x माइनस वाई ये रहा और x माइनस वाई ये रहा, क्या ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, ये वाला नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो ये बचा, या तो ऑप्शन में इस तरह से देगा, या ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका ए। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पे आने लगे हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी लाया, ठीक है। एक बार रिपीट और करा देता हूँ, चलो देखिएगा। अब यहाँ देखो कुछ नहीं करना आपको, 2 दूनी 4, 4 है तो 4 करा, ऐसे में 3 दूनी 6, अंदर वाले पार्ट को ए मानिए से बी मानिए, तो क्या a प्लस बी ए माइनस बी, फिर ये फॉर्मूला बन गया एक बार, फिर तो a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से लीजिएगा 3 दूनी 6, यानी अंदर वाले को a मानिए से b मानिएगा बेटा, उसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस, ये भी तो फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b, यानी अब तो x है तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, x इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, तो ये वाला पार्ट ये भी इसमें है, ये वाला पार्ट ये भी, तो जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ, या तो ऑप्शन में ऐसे देगा, नहीं तो इन दोनों का क्या है, फॉर्मूला किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का में से क्या है, ठीक है भाई। ऑप्शन देता हूँ, फटाफट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन ए है a प्लस 2, ऑप्शन बी है x माइनस 2, ऑप्शन सी है x प्लस 3, ऑप्शन डी है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फटाफट आंसर दीजिए, जिसको भी आता है वो आंसर दे फटाफट। चलिए समय समाप्त हो गया, क्योंकि स्पीड इतनी होनी चाहिए। चलिए x की पावर 8 प्लस सॉरी x की पावर 3, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स ए, यानी कि ये आ जाएगा। अब आता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करने आपका नीचे 3 दूनी 6 और ये आपका 6 रहेगा, कॉमन निकालेंगे यहाँ से x, इसमें से 2 कॉमन आएगा प्लस के, तो x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाए, जो फैक्टर करने नहीं आते देख लो, 6 के ऐसे फैक्टर करो 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, मल्टीपल तो 6 आना चाहिए और जोड़ आना चाहिए 5। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2x थे, 1x रह गया, 1x तो 12 आ गया, तो x प्लस 3, फिर प्लस लगाएंगे, इन दोनों में x तो था नहीं 2 था, 2 के बारे में 6 आता है, 2 दिया 6, तो ये पैच, फिर इन दोनों को बाहर निकाला तो बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब आ जाइए वो एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है x की पावर 2, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2, देखो 3 था, 3 में 1 रह गया, 2 था, 2 हमने बाहर लिया तो 2 रह गया, इन दोनों में लेंगे हम 4 को, तो x प्लस 2 जब कॉमन लेते हैं तो 4 से भाग कर देते हैं, 4 दूनी 8, कॉमन आ गया x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब हमें लेना है एचसीएफ कॉमन, तो यहाँ देखो इसमें x प्लस 2 ये रहा, x प्लस 2 ये रहा, x प्लस 2 ये रहा, तो ये हमारा क्या आ जाता है आंसर, ठीक है। तो अब मैं इन्हें कुछ अलग तरह से करूंगा, पर बड़े ध्यान से समझना, जब तुम्हें करने हैं एग्जाम में तो मैं उसका तरीका बताऊंगा, अगले सवाल में बताता हूँ, इसमें दूंगा, बड़ा आसान है,
ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन हो जाए तो जैसे फैक्टर इसका क्या आया है x+2, मैं तो समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो x+2 को आप 0 के इक्वल रख लें। किसके इक्वल रख लें? 0 के। तो आपका आ जाएगा x-2, यानी कि x की जगह आप क्या प्रेजेंट कर दें? रख दें -2। यदि मैं -2 रखता हूँ पावर 2 तो -8 आएगा, +8 यानी कि आपका 0। यहाँ रखोगे माइनस तो 4 आएगा, प्लस के माइनस के हो जाएगा, यानी कि 2 रखोगे 10 और ये आ जाएगा आपका प्लस के 6, कट के ये भी आ गया 0। यहाँ रखोगे -2 तो -8 आएगा, यहाँ 2 रखोगे 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा प्लस के, और ये रखोगे तो माइनस के 8 आ जाएगा, प्लस के 8, कट के ये भी क्या आ गया 0। तो यानी कि जिस फैक्टर को, यानी हम ये वाला फैक्टर ऑप्शन में था ये, तो आपको जो भी फैक्टर हो 0 के बराबर रख लो। क्या करो? 0 के बराबर रखे से या तो माइनस में वैल्यू आएगी या प्लस में, तो उसको इस पूरी समीकरण में रख दो। यदि इस पूरी समीकरण यानी कि 0 आ जाता है तो ये आपका आंसर 100% सही है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन जो करूंगा मैं फैक्टर वाइज ही करूंगा, बड़े ध्यान से देखना। आज जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करा दी है आपको, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बाई ऑप्शन ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 8 माइनस 1, x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 1 का मैसेज ज्ञात कीजिए। फटाफट मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, जो मैंने बताया बिल्कुल उस पर रहिएगा। -1 b x+1 c x² + 1 और आपका d x-1। अब आइए यहाँ, मुझे पहले दो फैक्टर लेने मिला स्क्वायर वाले। यदि मैं x+1 लेता हूँ तो ये आता है 0, यानी x की पावर आता है -1। यदि मैं x-1 लेता हूँ 0 तो x बराबर आता है +1। तो फटाफट इसे रख के देखें -1। अगर मैं -1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा? 1 और माइनस, यानी पावर कैसी है? सम। जब हम रखते हैं तो मान तो यहाँ सम का प्लस हो जाता है। यहाँ रखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा आपका क्या 3 है तो -2 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा और ये आपका माइनस, और कट का आ गया आपका 0। यानी यही सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा x+1। बहुत स्पीड से क्वेश्चन हो जाता है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बस। ध्यान रखिए, कुछ फैक्टर को लीजिए, फैक्टर 0 के बराबर लिखिए, इसे इधर ले जाइए। -1 आपको कहाँ रखना है? x की जगह रखना है। मैं थोड़ा सा उन बच्चों को बता देता हूँ जो बड़े दिक्कत सी मानने में आ कहाँ से रहा है। तो मैंने क्या करा? -1 की पावर 8 -1, ठीक है ना। जब पावर कैसी होती है? सम तो माइनस भी प्लस हो जाता है, तो कट का आ गया 0। अब यहाँ आ जाइए, अब मैं इस वाले में रख रहा हूँ, तो -1 की पावर 4 प्लस 2 -1 की पावर 3 -2 -1, ये तो देखो ये पावर कैसी है? सम। तो ये प्लस का 1 आएगा, ये क्यों है? विषम, तो माइनस आएगा, और 2 की 1 में उड़ा उड़ा 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे -1, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो आ गया 0। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और देखिए इसका, जिससे आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन कई जगह लग जाता है। ठीक, चलेगा। 2x³ माइनस x² प्लस x -2 और 3x³ माइनस 2x² प्लस x -2 का मैसेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए है मेरे पास x+1, ऑप्शन बी है x-1, ऑप्शन सी है 2x+1, ऑप्शन डी है मेरे पास 2x-1। ठीक है ना। फटाफट देखिए यहाँ क्या आएगा? x+1 = 0, तो -1 आएगा, x - 0, ज़्यादातर नहीं पकड़ना होगा। अगर मैं माइनस रखता हूँ, यहाँ देखना बड़े ध्यान से, तो कुछ अपना माइंड को भी आपको लगाना है। देखिए अगर मैं मान रखता हूँ तो 2 और 2 कट गए, ये तो सीधी सी बात है, मुझे प्लस का 1 चाहिए। क्या चाहिए? प्लस का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो यार को, तो 2 - 1 प्लस 1 - 2 कट के क्या आ गया? 0। जैसे वैल्यू रखोगे। अब यहाँ आ जाओ, 3 - 2 प्लस 1 - 2 यानी कि आपका 4, 3 और 1 4 और 4 4, ये भी 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा x-1। तो आज तो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ जो आज का टॉपिक आपको, जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिन्हें बहुत यानी कि काफ़ी समय से पढ़ा नहीं है, तो आज पूरा वो रिमाइंड हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बहुत ही आप क्वेश्चन थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं इधर से मेहनत कर रहा हूँ तो आप उधर से थोड़ी सी मेहनत ये करिएगा। जितने भी आपके संपर्क में बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं एक ऊर्जा से और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दूं और क्लास रेगुलर यानी हर दूसरे या नेक्स्ट डे आपको लेक्चर दे सकूं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।